डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए मेरा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे समय पर पहुंचना है। आई हैव टू रीच ऑन टाइम। आई हैव टू रीच ऑन टाइम। रीच यानी कि पहुंचना। मुझे सही समय का इंतजार है। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। वेटिंग यानी कि इंतजार। मुझे किराने का सामान खरीदने के लिए बाजार जाना है। आई नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय ग्रोसरीज। आई नीड टू गो टू द मार्केट टू बाय ग्रोसरीज। ग्रोसरीज यानी किराने का सामान। बाजार में बहुत सारी दुकानें हैं। There are many stalls in a market. There are many stalls in a market. Stalls यानी कि दुकानें। रविवार को बाजार जल्दी बंद हो जाता है। The market closes early on Sundays. The market closes early on Sundays. Closes यानी कि बंद हो जाना। मुझे उम्मीद है कि ट्रेन जल्दी पहुंचेगी। आई होप द ट्रेन अराइव्स सून। आई होप द ट्रेन अराइव्स सून। सून यानी कि जल्दी। वह अपनी बीमारी से जल्दी ठीक हो गई। शी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस क्विकली। शी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस क्विकली। क्विकली यानी जल्दी ही। खबर तेजी से पूरे शहर में फैल गई। द न्यूज स्प्रेड क्विकली अक्रॉस द टाउन। द न्यूज स्प्रेड क्विकली अक्रॉस द टाउन। उन्हें जल्दी निर्णय लेना होगा। दे नीड टू मेक अ क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन यानी जल्दी निर्णय, और नीड यानी जरूरत। उसने बिना हिचकिचाहट के जल्दी उत्तर दिया। He answered the question without hesitation. He answered the question without hesitation. घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Don't panic. Everything will be all right. Panic यानी घबराना। Don't panic, everything will be all right. जब उसने अपना बटुआ खो दिया तो वह घबरा गई है। She started to panic when she lost her wallet. Wallet यानी कि बटुआ। She started to panic when she lost her wallet. क्या आप मुझे एक पेंसिल उधार दे सकते हैं? Can you lend me a pencil? Lend मतलब कि उधार देना। Can you lend me a pencil? कृपया उपयोग करने से पहले पेंसिल को तेज कर लो। Please sharpen the pencil before using it. Please sharpen the pencil before using it. उसने अपने घर से चर्च की घंटी सुनी। She heard the church bell from her house. She heard the church bell from her house. Heard यानी कि सुनना। उसने वेटर को बुलाने के लिए घंटी बजाई। He rang the bell to call the waiter. He rang the bell to call the waiter. Rang यानी कि बजाना। घंटी की आवाज हॉल में गूंज उठी। The bells sound echoed through the hall. The bells sound echoed through the hall. गूंजना यानी इको करना। हमें ट्रेन में अपनी सीटें ढूंढनी चाहिए। We should find our seats on the train. We should find our seats on the train. रात को सड़क के संकेत बहुत स्पष्ट नहीं होते। The road signs are not very visible at night.
The road signs are not very visible at night. हो रही है. Now farewell preparations are going on. Now farewell preparations are going on. Farewell यानी कि विदाई. हमने शादी में बहुत मस्ती की. We had a great fun at wedding. We had a great fun at wedding. Great fun यानी बहुत मस्ती. वह बहुत चालाक है. He is very clever. Clever यानी चालाक और बहुत यानी very. क्या तुमको मेरी याद आई? Did you miss me? Did you miss me? मिस करना यानी याद करना. जाके रखे साइयाँ मार सके ना कोई. God keeps no frost can kill. God keeps no frost can kill. Kill यानी मारना. तेल देखो, तेल की धार देखो. See which way the wind blows. See which way the wind blows. Wind blows यानी कि हवा का बहना. यह चीज़ बहुत महंगी है. This thing is very expensive. This thing is very expensive. Expensive यानी महंगी. उसकी लगातार शिकायतें उसे परेशान कर रही थी. Her constant complaints were vexing her. Her constant complaints were vexing her. Vexing यानी परेशान करना और constant complaints यानी लगातार शिकायतें. मैं किसी से कम नहीं हूँ. I am second to none. रहे हो. You are behaving like a dog in the manager. You are behaving like a dog in the manager. मैं वहाँ टाइम पास करने गई थी. I went there for window shopping. I went there for window shopping. Window shopping यानी टाइम पास करना. मेरी तबीयत ठीक नहीं है. I am out of sorts today. I am out of sorts today. यह सुनने में दिलचस्प लग रहा है. That sounds interesting. That sounds interesting. Interesting यानी दिलचस्प और sounds यानी सुनने में. वह पढ़ने का नाटक कर रहा है. He is pretending to read. He is pretending to read. Pretending यानी नाटक. मेरे रोंगटे खड़े हो गए. I got goosebumps. I got goosebumps. Goosebumps यानी रोंगटे. मुझे नहीं सीखना है. I don't want to learn. I don't want to learn. Learn यानी सीखना या फिर याद करना. तुम्हारा रवैया बेहद खराब है. Your attitude is very bad. Your attitude is very bad. Attitude यानी रवैया. आज मुझे बहुत काम करना है. Today I have got a lot to do. Today I have got a lot to do. Lot to do यानी बहुत काम करना है. मेरे लिए पुराना वाला फोन काफी है. Old phone is enough for me. Old phone is enough for me. मैंने नमक खाना कम कर दिया है. I have cut down on salt. I have cut down on salt. Cut down यानी कम करना. मेरे मुंह में पानी आ रहा है. I am drooling. I am drooling. Drooling यानी मुंह में पानी आना. वह हाथ धोकर
मेरे पीछे पड़ा है। He is digging my footsteps. He is digging my footsteps. Digging यानी खोदना होता है। इस बीच में वह मुझसे मिलने आया। In the meantime, he came to meet me. In the meantime, he came to meet me. Meet मतलब मिलना। मैं तुम्हारे संबंध में कुछ नहीं जानता हूँ। I don't know anything in regard to you. I don't know anything in regard to you. Regard to you यानी तुम्हारे संबंध में। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। I will tell you everything in the nick of time. I will tell you everything in the nick of time. Nick of time यानी समय आने पर। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। It will take some time but it will happen. It will take some time but it will happen. But it will happen यानी लेकिन हो जाएगा। अब किसी के भरोसे मत रहो। Don't depend on anyone now. Don't depend on anyone now. तुम एक बेहतर इंसान बन सकते हो। You can become a better person. You can become a better person. Better person यानी बेहतर इंसान। उल्टा वह मुझसे नफरत करती है। She rather hates me. Rather यानी उल्टा। She rather hates me. मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देता हूँ। I don't give you false comfort. I don't give you false comfort. False comfort का मतलब होता है झूठी तसल्ली। तुम इस मामले से दूर रहो। Keep your nose out of it. Keep your nose out of it. तुम फालतू में ही कोशिश कर रहे हो। You are fogging a dead horse. You are fogging a dead horse. Dead horse यानी मरा हुआ घोड़ा। चलो गंभीरता से बातें करते हैं। Let's talk turkey. Let's talk. Talk यानी क्या होता है? बातें करना। Let's talk turkey. बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। The rain is not ready to stop. The rain is not ready to stop. The rain यानी बारिश। वह दिल का बहुत साफ है। He is an open book. He is an open book. Open book यानी खुली किताब यानी दिल का बहुत साफ। यह इतना भी मुश्किल नहीं है। It is not brain surgery. It is not brain surgery. Brain surgery यानी कि मुश्किल काम। मैं उस नौकरी को पाने के लिए मरा जा रहा हूँ। I am dying to get that job. I am dying to get that job. I am dying to मतलब कि मैं मरा जा रहा हूँ। एक दिन में अपने पूरे पैसे खर्च करना पागलपन है। It's lunacy. Lunacy यानी पागलपन। To spend. Spend यानी खर्चा करना। All your money in a day. It's lunacy to spend all your money in a day. मेरा मेरी बहन के साथ मन मुटाव हो गया था। I had a tiff. Tiff यानी मन मुटाव with my sister. I had a tiff with my sister. तुम्हारा खाना हो गया या नहीं? Are you done eating or not? Are you done eating or not? Eating यानी खाना। मैं पूरी कोशिश करूंगा। I will try my level best. I will try my level best. अब मैं कुछ बोलूं? May I say something now? May I say something
नाउ समथिंग यानी कुछ और नाउ यानी अब। उम्मीद है आप मजे में हो। होप यू आर एंजॉइंग योर्स। होप यू आर एंजॉइंग योर्स। एंजॉइंग यानी मजे करना। उसने मुझे एक विवादास्पद प्रश्न पूछा। He asked me a vexed question. He asked me a vexed question. Vexed question मतलब होता है विवादास्पद प्रश्न। उसकी लगातार शिकायतें मेरे जी का जंजाल बन गईं। Her constant criticism became a thorn in my flesh. Her constant criticism became a thorn in my flesh. मैं टायर बदल देता हूँ, यह काम में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। आई चेंज टायर्स, आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस वर्क। आई चेंज टायर्स, आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस वर्क। एक्सपर्ट यानी कि जो होता है बहुत ही ज़्यादा अनुभवी। कभी कभी सब कुछ छोड़ देना ही अच्छा होता है। Sometimes it is best to let go of everything. Sometimes it is best to let go of everything. Everything यानी सब कुछ। मैं अपनी जॉब जाने के लिए तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। I am not blaming you for losing my job. I am not blaming you for losing my job. जॉब यानी कि जो होता है नौकरी। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। I promise this will never happen again. I promise this will never happen again. Promise यानी वादा। तुम सठिया गई हो क्या? Have you gone crazy? Have you gone crazy? Crazy यानी सठिया जाना या पागल हो जाना। थोड़ी देर पहले तुम्हारा फोन किसी लड़की ने उठाया था। A while ago a girl picked up your phone. A while ago a girl picked up your phone. Picked मतलब होता है उठाना। A while ago यानी थोड़ी देर पहले। तुमने यह सब इतनी जल्दी कैसे बनाया? How did you make all this so quickly? How did you make all this so quickly? So quickly यानी इतनी जल्दी। मुझे इस बात का सच में बहुत डर लग रहा है। I am really, really scared about this. I am really, really scared about this. Really, really यानी सच में। आपका खाना तैयार है, आप खाने का मज़ा लीजिए। Your food is ready, enjoy your meal. Your food is ready, enjoy your meal. मैं जल्दी आऊँगा, तुम मेरे लिए इतना कर देना। I will come soon, just do this much for me. I will come soon, just do this much for me. हमें किसी भी तरह अब पैसे तो कमाने ही होंगे। Now we have to earn money somehow. Now we have to earn money somehow. Somehow यानी किसी भी तरह। सब कुछ जानकर भी अनजान मत बनो। Don't be ignorant even knowing everything. Don't be ignorant even knowing everything. Ignorant यानी जो है अनजान। अपनी मर्जी मुझ पर मत थोपो। Do not impose your will on me. Do not impose your will on me. Will यानी कि मर्जी। एक काम करो, कल आ जाना। Do one thing, come tomorrow. Do one thing, come tomorrow. Tomorrow यानी कल और do one thing यानी एक काम करो। बोलने की भी एक हद होती है। There is a limit of speaking too.
देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू, लिमिट यानी हद। मुझे रोज लिखने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ राइटिंग डेली, आई एम इन द हैबिट ऑफ राइटिंग डेली, डेली यानी रोज और हैबिट यानी आदत। वहीं तो मैं जा रही थी, दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग, दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग, गोइंग यानी जा रही थी। मुझे फिल्म देखने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी, आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग मूवी, वॉचिंग मूवी यानी फिल्म देखना। मुझे झूठ बोलने की आदत थी। I was used to telling a lie. I was used to telling a lie. Lie यानी झूठ। जर्मन शेफर्ड कुत्तों में गंध की तीव्र समझ होती है। जर्मन शेफर्ड डॉग्स हैव acute sense of smell. German shepherd dogs have acute sense of smell. रमेश को अचानक अपने सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। रमेश suddenly felt an acute pain in his chest. रमेश suddenly felt an acute pain in his chest. आपका संबंध किस पार्टी से है? Which party do you belong to? Which party do you belong to? Belong to यानी संबंध किससे है? क्या मंजीत भारत का निवासी है? Does Manjeet belong to India? Does Manjeet belong to India? India यानी भारत। यह आपकी सभी समस्याओं का कारण था। It was the cause of all your problems. It was the cause of all your problems. धूम्रपान न करें, यह विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। Don't smoke. It causes various diseases. Don't smoke. It causes various diseases. Various diseases यानी विभिन्न बीमारियां। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। I am getting cold feet. I am getting cold feet. Cold feet यानी कि डर लगना। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। It's a bit of no brainer. It's a bit of no brainer. Brainer यानी दिमाग वाली बात नहीं है। बैंक के काम करने का समय क्या है? What are the bank's working hours? What are the bank's working hours? Bank's working hours यानी बैंक के काम करने का समय। टोकन प्रणाली का उपयोग करें। Use the token system. Use the token system. प्रयोग का मतलब इंग्लिश में होता है use. अपने माता पिता को कभी हल्के में मत लो। Never take your parents for granted. Never take your parents for granted. हल्के में लेना यानी for granted. तुम गलत फहमी में जी रहे हो। You have had in the clouds. You have had in the clouds. Had in the clouds यानी गलत फहमी में जीना। जो सच है उसे स्वीकार करो। If the shoe fits, wear it. If the shoe fits, wear it. Wear it यानी पहनो या स्वीकार करना। वह छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाता है। He flies off the handle at small things. He flies off the handle at small things. Flies off the handle यानी छोटी छोटी बातें। कुछ लोग न सिर्फ बातें बनाते हैं। Some people only give lip service. Some people only give lip service.
सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. Everything is hunky dory. Everything is hunky dory. सब कुछ अच्छा चलना यानी hunky dory. बस यही बाकी था सुनने को. Only that was what left to hear. Only that was what left to hear. वह हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है. He is taking advantage of our compulsion. Compulsion यानी मजबूरी और advantage यानी फायदा. He is taking advantage of our compulsion. मैं बिस्तर लगा रहा हूँ. I am making the bed. I am making the bed. Making the bed यानी बिस्तर लगाना. वह आखिरकार इस समस्या का समाधान कर पाने में कामयाब रहा. He finally managed to get away from this problem. He finally managed to get away from this problem. Problem यानी कि समस्या. जब हम होटल वापस आए तो रेखा पहले ही जा चुकी थी. When we got back to hotel, Rekha had already left. When we got back to the hotel, Rekha had already left. मैं अपनी कीमत जानता हूँ इसलिए समझौता नहीं करता. I know my worth, so I don't settle. I know my worth, so I don't settle यानी मैं समझौता नहीं करता. वह अपनी आदतों से मजबूर था. He was slave of his habits. He was slave of his habits. मुझे यह बात बेतुकी लगी. I found this thing absurd. I found this thing absurd. Absurd यानी बेतुकी. क्या आप अपने स्कूल शिक्षक के संपर्क में हैं? Are you in touch with your school teacher? Are you in touch with your school teacher? स्कूल टीचर यानी स्कूल शिक्षक. कौन कहता है कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते? Who says you can never succeed? Who says you can never succeed? Never यानी कभी भी नहीं और succeed यानी सफल होना. मक्खन और पनीर दूध से बनते हैं. Butter and cheese are made from milk. Butter and cheese are made from milk. क्या तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है? Don't you have something to do? Don't you have something to do? Something यानी कुछ और करना यानी do. क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? Would you mind helping me out? Would you mind helping me out? Mind यानी मतलब तुमको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी. हेल्प करना है फिर मदद करना. मैं दादा बनने वाला हूँ. I am going to be a grandfather. I am going to be a grandfather. Grandfather यानी कि दादा. ज़्यादा नखरे मत दिखाओ. Don't show tantrums so much. Don't show tantrums. Tantrums का मतलब होता है नखरे. So much. जिंदगी खूबसूरत है और सरप्राइज से भरी हुई है. Life is beautiful and full of surprises. Life is beautiful and full of surprises. Full of surprises मतलब आश्चर्यों से भरी हुई. इस वस्तु पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है. You don't have right on this item. You don't have right on this item. Right यानी होता है अधिकार. फिर बाद में मत कहना तुमने फोन नहीं किया.
Then don't say later that you didn't call me. Then don't say later that you didn't call me. Later यानी बाद में और don't say यानी मत कहना. मुझे पार्टी में बहुत मज़ा आया. I had a great time at the party. I had a great time. Great time यानी अच्छा समय. At the party. तुम क्या मुझे डरपोक समझती हो? Do you consider me to be timid? Timid यानी डरपोक. Do you consider me to be timid? Timid यानी कि डरपोक. वह पूरी रात सो नहीं सका. He couldn't sleep all night. He couldn't sleep all night. Sleep यानी सोना और couldn't यानी सका. मैं स्वस्थ खाने की कोशिश कर रहा हूँ. I am trying to eat healthier. I am trying to eat healthier. वह मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? How can he even think like this about me? How can he even think like this about me? Even think यानी सोच भी कैसे सकना. यहाँ तो यह दोनों गप्पे लड़ा रहे हैं. Here both of them are gossiping. Here both of them are gossiping. Gossiping यानी कि गप्पे लड़ाना. वह अपनी शादी के कपड़े लेने के लिए गए हैं. He has gone to buy clothes for his wedding. He has gone to buy clothes for his wedding. Buy clothes यानी कपड़े खरीदना. कोई इतने गैर जिम्मेदार इंसान को कैसे रख सकता है? How can anyone keep such an irresponsible person? How can anyone keep such an irresponsible person? गैर जिम्मेदार यानी irresponsible. वह मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? How can he even think like this about me? How can he even think like this about me? About me यानी मेरे बारे में. आवाज़ करके खाना मत खाओ. Stop chomping. Stop chomping. Chomping यानी आवाज़ करके खाना. अपनी आस्तीन ऊपर कर लो. Roll up your sleeves. Roll up your sleeves. Sleeves यानी आस्तीन और roll यानी ऊपर करना. मैंने बैग किताबों से भर दिया. I filled the bag with books. I filled the bag with books. अभी आप कहाँ हो? Where are you now? Where are you now? आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है. The sound is cutting off a lot. The sound is cutting off a lot. यह बात तुम्हें चुभ सकती है. It may pinch you. It may pinch you. Pinch यानी चुभना. मैं उसकी बातों में आ गया. She has influenced me. Influence यानी बातों में आ जाना. She has influenced me. तुम उसी का पक्ष ले रहे हो. You are taking her side. You are taking her side. Side यानी पक्ष. इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. Nothing can be worse than this. Nothing can be worse than this. तुम्हारा जो मन कर सकते हो. You may do what you like. You may do what you like.
उसे हर समय बुखार क्यों रहता है? Why has he got fever all the time? Why has he got fever all the time? कपड़े देखकर इज्जत मिलती है. Style makes a man. Style makes a man. Man यानी आदमी. मैं एक गली से गुजर रहा था. I was passing through a street. I was passing through a street. मुझे इस बात का पता लग गया. I got wind of this matter. I got wind of this matter. वह अपना मन बना चुका है. He has made up his mind. He has made up his mind. ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? Why does it happen only with me? Why does it happen only with me? मैं बीमार था वरना मैं बैठक में शामिल होता. I was ill, otherwise I would have attended the meeting. I was ill, otherwise I would have attended the meeting. मैं किसी के सामने नहीं झुकता. अब झुकना मतलब होता है बो. सो यहाँ पे होगा I don't bow down to anyone. I don't bow down to anyone. पालथी मारकर क्यों बैठे हो? Why are you sitting cross-legged? Why are you sitting cross-legged? Cross-legged यानी पालथी मारकर. मैं फिल्म के दौरान सो गया था. I fell asleep during the movie. I fell asleep during the movie. वह आज जल्दी घर चली गई. She went home early today. She went home early today. Early यानी जल्दी. मैंने बहुत दिनों से उसे नहीं देखा है. I haven't seen him for many days. I haven't seen him for many days. उसने चुपके से घर से बाहर निकलने की कोशिश की. He sneaked out of the house quietly. He sneaked out of the house quietly. Quietly यानी चुपके से. लोग अक्सर मेरे हाइट के बारे में पूछते हैं. People often ask about my height. People often ask about my height. मैं अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ. I have been trying to increase my height. बढ़ाना यानी increase और trying यानी कोशिश करना. So I have been trying to increase my height. मैं यह अकेले नहीं कर सकता. मुझे मदद चाहिए. I can't do this alone. I need help. I can't do this alone. I need help. मेरे किचन में लकड़ी का टेबल और कुर्सियाँ हैं. I have a wooden table and chairs in my kitchen. I have a wooden table and chairs in my kitchen. Kitchen यानी जो होता है बावर्ची खाना. मेरा गला खराब है. भरा हुआ महसूस हो रहा है. My throat feels scratchy. My throat feels scratchy. Scratchy यानी खराब. वह सभी के बारे में झूठ फैला रहा था. He was spreading lies about everyone.
He was spreading lies about everyone. Spreading lies यानी झूठ फैलाना. मैंने उसे झूठ बोलते हुए पकड़ लिया. I caught him in a lie. I caught him in a lie. पकड़ना यानी caught. वहाँ एक भूमिगत पार्किंग स्थल है. There is an underground parking lot. There is an underground parking lot. वह दरवाजे की ओर चल रही है. She is moving towards the door. She is moving towards the door. दरवाजे की ओर यानी towards the door. उसने कॉलेज में फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई की थी. She studied fashion design in college. She studied fashion design in college. Studied यानी पढ़ाई करना. और क्या आप मुझे कागज़ की एक शीट दे सकते हैं? Can you give me a sheet of paper? Can you give me a sheet of paper? इसी बहाने तुम आ जाओगे. On this pretext you will come. On this pretext बहाना यानी pretext you will come. क्या अजीब इत्तेफाक है. What a strange coincidence. Strange coincidence यानी अजीब इत्तेफाक. What a strange coincidence. मैं यह यूं ही पूछ रहा हूँ. I am asking this without any reason. I am asking this without any reason. जुबान पर लगाम दो. Hold your tongue. Hold your tongue. Tongue का मतलब होता है जुबान और लगाम यानी hold. मेरी किस्मत अच्छी है. I have good luck. लक का मतलब होता है किस्मत. सो आई हैव गुड लक. वह मेरा बस एक अच्छा दोस्त है. ही इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड. ही इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड. मैं बोलने ही वाली थी. I was about to speak. I was about to speak. Speak यानी बोलना. तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो. You are looking so elegant. You are looking so elegant. Elegant यानी खूबसूरत. निराश मत हो. Don't get disappointed. Don't get disappointed. Disappointed यानी निराश. शादी के लिए वह एक अच्छा लड़का है. He is a good boy to marry. He is a good boy to marry. देखो तुम मेरे बारे में मत सोचो. Look, don't think about me. Look, don't think about me. तुम क्या खरीदना चाहती हो? What do you want to buy? What do you want to buy? Buy यानी खरीदना. वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. He was petrified. Petrified यानी डरा हुआ. He was petrified. उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है. He is in dire need of money. सख्त यानी dire. He is in dire need of money. वह परेशानी में है. He is in a pickle. ऐसे बोलते हैं इसको. He is in a pickle. लातों के भूत बातों से नहीं मानते. Rod is the logic of fools. Rod is the logic
ऑफ फूल्स, फूल्स यानी बेवकूफ लोग। क्या तुम बाजार जाओगे? विल यू गो टू द मार्केट? विल यू गो टू द मार्केट? मार्केट यानी कि बाजार। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। स्टॉप यानी रुकना। उससे बात करके कोई फायदा नहीं। देयर इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू हिम। देयर इज नो यूज ऑफ टॉकिंग टू हिम। मैं पहाड़ों पर जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू विजिट माउंटेन्स। आई वॉन्ट टू विजिट माउंटेन्स। माउंटेन्स यानी पहाड़। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। इट विल टेक हाफ एन आवर एट मोस्ट। एट मोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा। इट विल टेक हाफ एन आवर एट मोस्ट।